हेलो एवरीवन, बीपीएससी 66 का फाइनल रिजल्ट आ चुका है और टॉप 10 में इंजीनियर्स ही हैं। उसमें से अधिकांश लोग आईआईटियंस हैं। आप सोच सकते हैं कि कंपटीशन कितना टफ है और सबसे ज़्यादा कंपटीशन टफ जो है प्रीलिम्स के लेवल पर ही है। तो आपको कंपटीशन में यदि बने रहना है, प्रीलिम्स को क्वालिफाई करना है, तो अपने सिलेबस को अधिक से अधिक बार रिवीजन करना पड़ेगा और साथ ही अधिक से अधिक टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस को सोल्व करना ही पड़ेगा। कोई उपाय ही नहीं है, आपको अधिक से अधिक क्वेश्चंस को सोल्व करना ही पड़ेगा। इस वीडियो में मैं पटना के परफेक्शन आईएएस के प्रयास टेस्ट सीरीज के 5वें टेस्ट के हिंदी मीडियम के क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में कौन सा सदिश राशि नहीं है? सदिश राशि नहीं है मतलब अदिश राशि इनमें से कौन सी है? विस्थापन एक सदिश राशि है, विद्युत क्षेत्र भी एक सदिश राशि है, वजन यानी वेट मतलब mg ये भी एक सदिश राशि है, कार्य एक अदिश राशि है। तो सदिश राशि नहीं है, कौन सा? कार्य है। राइट ऑप्शन सी होगा। अब समझते हैं हम कि वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशि क्या होती है और स्केलर क्वांटिटी यानी अदिश राशियां क्या होती है। तो वेक्टर क्वांटिटी, उस फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी कहा जाता है जो 3 क्राइटेरिया को फुलफिल करती हो। पहली बात यह है कि उसके पास मैग्नीट्यूड होना चाहिए, दूसरी बात यह है कि उसके पास डायरेक्शन होना चाहिए, तीसरी क्राइटेरिया यह है कि वो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या यूं कहें कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करती हों। तो ये 3 क्राइटेरिया यदि फुलफिल करती है तो स्केलर वेक्टर क्वांटिटी होगी, अदरवाइज स्केलर क्वांटिटी होगी। तो इसमें से 3 वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन, विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वजन मतलब वेट। वेट क्या होता है? वेट जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे अर्थ अपने सेंटर की ओर जितने फोर्स से अट्रैक्ट करती है किसी भी ऑब्जेक्ट को, उसे वेट कहा जाता है। यानी वेट क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट एक्सर्टेड बाय अर्थ। सो राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, सामान्यतः ताप बढ़ाने पे किसी द्रव का पृष्ठ तनाव बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है, पहले बढ़ता है उसके बाद में घटता है, क्या होता है? तो पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, जब टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है तो सरफेस टेंशन जो है वो डिक्रीज करता है, सरफेस टेंशन का वैल्यू डिक्रीज करता है, घटता है। राइट ऑप्शन बी होगा। इसका एग्जाम्पल है गर्म खाना हमें स्वादिष्ट लगता है क्योंकि जब खाना गर्म रहता है तो उसका सरफेस टेंशन कम हुआ रहता है, जीभ पे आसानी से फैल जाता है और वो स्वादिष्ट लगता है। नेक्स्ट, प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी लगभग कितनी होनी चाहिए? तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं। मान लीजिए कि यह एक वॉल है और ये साउंड का सोर्स है। तो ये साउंड सोर्स जो है जाएगी, दीवार से टकरा करके आएगी, उसी को हम प्रतिध्वनि कहते हैं, इको कहा जाता है। तो मान लीजिए कि ये जाने में s डिस्टेंस ट्रेवल किया, आने में s डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगी? 2s डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो t इज इक्वल टू कितना होता है? t इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड अब बाई स्पीड v। अब देखिए, यदि ये ध्वनि जो है यानी साउंड 1/10 सेकेंड के बाद लौट करके आती है, यानी जा करके लौट कर आने में उसको टाइम 1/10 सेकेंड से ज़्यादा लगता है, तब तो वो सुनाई देगी। 1/10 सेकेंड से पहले यदि आ जाती है तो वो सुनाई नहीं देगी। यानी टी का वैल्यू ग्रेटर होना चाहिए 1/10 सेकेंड से। तो यहाँ से यदि तो एस निकालते हैं आप तो कितना हो जाएगा? यहाँ से v/10 × 2 यानी v/20 से ग्रेटर होना चाहिए, v/20 से ग्रेटर होना चाहिए s का वैल्यू, v/20 से ग्रेटर होना चाहिए। इस इक्वेशन को यदि आप सोल्व करते हैं तो v यानी स्पीड ऑफ साउंड कितना होता है? 330 ले लीजिए, 330/20, 0 से 0 कट जाएगा, 2 बचेगा, 17.5 के आसपास में आ रहा है। तो 16.6 हम ले सकते हैं, हालांकि 16.6 नहीं 17.5 होना चाहिए था। सो राइट ऑप्शन क्लोज जो आ रहा है, राइट ऑप्शन डी आ रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट,
निम्न में से कौन सा लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है? लौह चुंबकीय पदार्थ मतलब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इसमें से कौन सा नहीं है? आयरन है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, कोबाल्ट फेरोमैग्नेटिक है, निकल भी फेरोमैग्नेटिक है, लेकिन क्रोमियम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस नहीं है। सो राइट ऑप्शन डी होगा। क्रोमियम जो है एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। नेक्स्ट, रेडियोधर्मिता की खोज किसके द्वारा की गई थी? यानी रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो हेनरी बैक्वेरेल ने किया था। राइट ऑप्शन बी है। मैडम क्यूरी ने क्या किया था? मैडम क्यूरी और इनके हस्बैंड पियरे क्यूरी ने रेडियम की खोज किया था, लेकिन रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बैक्वेरेल ने किया था। राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, निम्न में से किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने ट्रायोड बल्ब की खोज की थी? ट्रायोड बल्ब क्या होता है? यह एक वैक्यूम ट्यूब होता है जिसकी खोज लीडी फॉरेस्ट ने किया था। राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, पारदर्शी कांच की शीट पर पानी की बूंद किसके सदृश व्यवहार करती है? तो मैग्नीफाइंग ग्लास के जैसा व्यवहार करती है ये, मतलब उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करती है। राइट ऑप्शन बी है। कन्वेक्स लेंस, मैग्नीफाइंग ग्लास उसी को कहा जाता है। नेक्स्ट, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है। कब संभव है? जब यह प्रिज्म से पास करेगा। वर्ण विक्षेपण का मतलब डिस्पर्सन ऑफ लाइट जो है कब पॉसिबल है? जब वो प्रिज्म से पास करता है तो 7 कलर्स में डिवाइड हो जाता है, बट जाता है। सो राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, निम्न में से किसकी श्यानता अधिक होती है? मतलब विस्कोसिटी किसकी अधिक होती है? तो जो लिक्विड जितना ही गाढ़ा होगा उसकी श्यानता यानी उसकी विस्कोसिटी उतनी ही अधिक होती है। एक आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं इसके लिए। ग्लास ले लीजिए, कोई कंटेनर ले लीजिए आप, ग्लास, इसमें एक में वाटर ले लीजिए और एक में शहद ले लीजिए आप। इसमें शहद ले लीजिए, इसमें वाटर ले लीजिए और इसमें हनी ले लीजिए। आप उंगली या पेन डाल करके इसको चलाइए या लकड़ी से इसको घुमाइए। किसको सर्कुलेट करवाना इसमें नचाना, सर्कुलेट करवाना किसको आसान है? तो निश्चित रूप से पानी आसानी से सर्कुलेट कर जाएगा, घूमने लगेगा, लेकिन शहद उतनी आसानी से सर्कुलेट नहीं करेगा, नहीं घूमेगा। एक तो पहली बात, शहद को घुमाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है और वाटर को घुमाना आसान है। उसके बाद में जब हम घुमा करके छोड़ देंगे तो पहले ये शहद रुक जाएगा, उसके बाद पानी रुकेगा। मतलब शहद जो है कम ही टाइम में रुक जाएगा, सर्कुलेट करना उसका बंद हो जाएगा, और वाटर धीरे धीरे मतलब ज़्यादा देर तक शहद की अपेक्षा ये ज़्यादा देर तक सर्कुलेट करते रहेगा। और ये श्यानता होता क्या है? विस्कोसिटी क्या होता है? लिक्विड्स के लेयर्स के बीच का फ्रिक्शन यानी रुकावट ही तो श्यानता होता है ना, विस्कोसिटी होता है। तो जो लिक्विड जितना ही मोटा होता है, जितना ही गाढ़ा होता है, जितनी ही डेंसिटी ज़्यादा होती है, उसमें श्यानता यानी विस्कोसिटी उतनी ही ज़्यादा होती है। इसलिए शहद की श्यानता ज़्यादा होगी यानी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, बोरिक एसिड नामक कवकनाशी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो बोरिक एसिड जो होता है BOH का होल थ्राइस होता है, BOH का होल थ्राइस। तो BOH का होल थ्राइस, B एगो हुआ, हाइड्रोजन कितना हुआ? 3 हुआ, ऑक्सीजन 3 हुआ, ये होता है फॉर्मूला H3BO3। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, आर्सेनिक के समस्थानिक आर्सेनिक 74 का उपयोग किया जाता है, ट्यूमर के पता लगाने में किया जाता है। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः 28 और 30 है, इस तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या है? तो द्रव्यमान संख्या जो होता है A होता है Z + N। Z का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है, यानी P + N, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। हम जानते हैं कि कोई भी एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने का क्या मतलब है? जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो क्या लिख सकते हैं इसको? इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कितना दिया हुआ है? 28 दिया हुआ है, और न्यूट्रॉन कितना दिया हुआ है? 30। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 58 आ जाएगा। तो द्रव्यमान संख्या जो है कितनी है? 58। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस प्रकार के कोयले में न्यूनतम कार्बन सामग्री होती है? तो पीट में होता है, कितना? 60% कार्बन होता है। लिग्नाइट में कितना होता है? 70% होता है लिग्नाइट में कार्बन। एंथ्रासाइट में कितना होता है? एंथ्रासाइट में सबसे ज़्यादा होता है, 90% होता है। 90% कार्बन होता है एंथ्रासाइड में। बिटुमिनस में कितना होता है? 80% होता है।
तो 60% पीट कोयला में होता है कार्बन, 70% लिग्नाइट में होता है, बिटुमिनस में 80% होता है, एंथ्रासाइड में 90% होता है। तो सबसे ज़्यादा कार्बन कंटेंट किस में है? एंथ्रासाइड में है। सबसे कम किस में है? पीट में है। राइट ऑप्शन ए होगा। न्यूनतम कार्बन सामग्री जो होती है वो पीट में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है? तो पूरे पीरियोडिक टेबल को आप देखेंगे तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी यानी विद्युत ऋणात्मकता जो होती है वो सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की होती है। और ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता क्या है? जो बॉन्ड बना हुआ है दो एलिमेंट्स के शेयरिंग से, जो बॉन्ड बना हुआ है उस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को यानी बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की जो कैपेबिलिटी होती है, जो कैपेसिटी होती है, उसी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहा जाता है, विद्युत ऋणात्मकता कहा जाता है। सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन उत्पादक गैस यानी प्रोड्यूसर गैस का घटक है? तो प्रोड्यूसर गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, नाइट्रोजन गैस भी होता है, हाइड्रोजन गैस भी होता है, मीथेन भी होता है। ये सल्फर डाइऑक्साइड नहीं होता है। ये तीनों होते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड कितना होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड 29% होता है। कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है? 14% होता है। नाइट्रोजन गैस 52% होती है। हाइड्रोजन गैस 12% होता है और मीथेन 2.5% होता है। तो ये तीनों होते हैं। मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, रक्त का पीएच मान होता है, ब्लड का पीएच मान कितना होता है? ब्लड जो होता है स्लाइटली अल्कलाइन होता है यानी स्लाइटली बेसिक होता है, क्षारीय होता है और इसका पीएच मान 7.4 के लगभग होता है। तो 7 से थोड़ा अधिक होता है। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस है, कौन सी है? ऑक्सीजन भी होता है और एसिटिलीन दोनों का मिक्सचर होता है। सो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ए और बी यानी मोर देन 1E। नेक्स्ट, विज्ञान की कौन सी शाखा फूलों के अध्ययन से संबंधित है? तो वो है एंथोलॉजी। अब फलों के अध्ययन से संबंधित कौन सी है? पोमोलॉजी है। और एपीकल्चर क्या है? मधुमक्खी पालन से संबंधित है ये। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा बी, एंथोलॉजी। फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट, कोशिकाओं के प्रोटीन कारखाने के रूप में किसे जाना जाता है? यानी प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम को कहा जाता है। सेल के प्रोटीन की फैक्ट्री, यहीं पे प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। सो राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, लाइकेन प्रदूषण के प्राकृतिक संकेतक हैं क्योंकि वे किसकी उपस्थिति में मृत हो जाते हैं? तो सल्फर डाइऑक्साइड कहीं भी मिला जहाँ पे ये रह रहे हैं तो ये मृत हो जाएंगे, मर जाएंगे। राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, पौधे में पानी पहुँचाया जाता है किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा। पानी को जल कहते हैं, ज से जाइलम याद रख लीजिए, जल को पहुंचाने वाला कौन सा उत्तक है? जाइलम है। अब फूड जो बनता है, पौधों के जो भोजन बनता है उसको पहुंचाने वाला कौन सा उत्तक है? फ्लोएम है। फूड कहिए, फ्रूट कहिए, उसको पहुंचाने वाला फ्लोएम। तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, वह उपकरण जिसका इस्तेमाल हवा और दिशाओं के बल तथा वेग को मापने के लिए किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? उसे एनीमोमीटर कहा जाता है। राइट ऑप्शन बी है। कैथेटोमीटर क्या है ये? कैथेटोमीटर से वर्टिकल डिस्टेंस यानी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई मापी जाती है। विस्कोमीटर क्या है? विस्कोसिटी मेजर की जाती है इससे। फोटोमीटर क्या है? लाइट की इंटेंसिटी मेजर की जाती है। फोटो का मतलब ये होता है लाइट, उसकी इंटेंसिटी मेजर करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट है उसको फोटोमीटर कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा एंजाइम स्टार्च को शुगर में परिवर्तित करता है? तो वो है एमाइलेज। राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, जीभ का कौन सा भाग मीठे स्वाद के लिए जिम्मेदार होता है? तो आगे वाला भाग, अग्र भाग जो होता है वो मीठे के लिए, पीछे वाला किसके लिए होता है? पीछे वाला कड़वाहट के लिए होता है और किनारे वाला खारापन और खटास का पता लगाता है। आगे वाला क्या करता है? मिठास पता करता है। पीछे वाला जो है क्या करता है? कड़वाहट। साइड वाला जो होता है खारापन और खटास का पता लगाता है। सो राइट ऑप्शन यहाँ हो जाएगा ए। नेक्स्ट, किस हार्मोन के अति स्त्राव के कारण घेंघा रोग होता है? थायरॉक्सिन के अति स्त्राव के कारण होता है। राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, ऑस्टियोमेलेसिया रोग किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन डी की कमी से होता है। उसका केमिकल नाम क्या है? कैल्सिफिरोल है। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, विटामिन B2 को किस और नाम से जाना जाता है? राइबोफ्लाविन कहा जाता है विटामिन B2 को। थायमिन किसको कहा जाता है? विटामिन B1 को कहा जाता है। नियासिन किसको कहा जाता है? B3 को कहा जाता है। रेटिनॉल किसको कहा जाता है? विटामिन ए को कहा जाता है। सो राइट ऑप्शन ए होगा यहाँ पे। नेक्स्ट, ट्राइग्लिसराइड क्या है? यह एक प्रकार का वसा है यानी फैट है। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, हिम तेंदुआ परियोजना का शुभारंभ कब किया गया? यानी प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड
कब शुरू किया गया था? तो ये 2009 में शुरू किया गया था, राइट ऑप्शन सी है। किसके द्वारा शुरू किया गया था? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। सो राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, ग्रामीण गरीबों को मिटाने के लिए पूरा मॉडल को अपनाने की वकालत किसने की थी? तो वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा किया गया था इसकी वकालत, राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा अपस्फीति का कारण? अपस्फीति का मतलब डिफ्लेशन। पैसों की आपूर्ति में कमी, यस ये कारण है। निवेश व्यय में कमी, ये भी कारण है। बचत करने की प्रवृत्ति में वृद्धि, ये भी सही है। राजकोषीय सुदृढ़ीकरण में कमी यानी फिस्कल कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन में डिक्रीमेंट जो होता है, कमी, ये इन्फ्लेशन को बढ़ाता है, इन्फ्लेशन का कॉज है, डिफ्लेशन का कॉज नहीं है। तो ये नहीं होगा, बाकी 3 है। सो राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो एनएसओ के द्वारा जारी किया जाता है, राइट ऑप्शन ए है, एनएसओ। नेक्स्ट, निष्ठा योजना किससे संबंधित है? निष्ठा का मतलब होता है इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन थ्रू इंटीग्रेटेड टीचर ट्रेनिंग, यानी टीचर ट्रेनिंग से संबंधित है, शिक्षक के प्रशिक्षण से, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, किस पंचवर्षीय योजना में 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया था? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना, जिसको 2002 से और 2007 के बीच में चलाया गया था, इसमें रखा गया था, राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, वे एटीएम जिसमें नकदी और कनेक्टिविटी बैंकों द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं परंतु आउटसोर्स से संचालित किए जाते हैं, यानी एटीएम जो है उसको खुद बैंक नहीं चलाता है, कोई तीसरी पार्टी चलाती है, उसको कहा जाता है ब्राउन लेवल एटीएम। बैंक जब खुद अपना एटीएम चलाता है तो उसको बैंक लेवल एटीएम कहा जाता है। यहाँ पे राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो ये ज्वाइंटली की गई थी नाबार्ड एंड रिजर्व बैंक के द्वारा 1998 में, 1998 में, राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, जीएसटी परिषद में गणपूर्ति कोरम है, कितना है? तो कुल सदस्यों का 50%, राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, एमएसपी के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? एमएसपी का मतलब अधिकतम समर्थन मूल्य नहीं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, गलत है। 21 फसलों के लिए एमएसपी दिया जाता है, नहीं, 22 फसलों के लिए दिया जाता है। सरकार के द्वारा मुख्य रूप से 22 फसलों को दिया जाता है, जिसमें से अनिवार्य फसलें जो है खरीफ मौसम की 14 हैं, 6 रबी फसलें हैं, 2 अन्य व्यावसायिक फसलें हैं। तो 14, 6, 20, 2, 22 है। इसके अलावा तोरिया और छिलके वाले नारियल के एमएसपी भी दिया जाता है। तो मेन तो हो गई 22, 2 और हो गए। एमएसपी की तर्ज पर गन्ने के लिए उचित लाभ मूल्य एफआरपी की घोषणा की जाती है, ये सही है। इसे कृषि उपज पर कैबिनेट समिति द्वारा अनुमोदित किया जाता नहीं, सजेशन दिया जाता है, अनुमोदन तो मिलता है फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। सो ये भी गलत है, ओनली सी सही है। नेक्स्ट, बिहार बजट के अनुसार वर्ष 2022-23 के लिए अनुमानित वित्तीय घाटा कितना है? फिस्कल डेफिसिट कितना है? फिस्कल डेफिसिट जो होगा 25,825.10 करोड़ है, जो कि करता है कितना? 3.47% है जीएसडीपी का, 3.47%। सो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, बिहार बजट के अनुसार वर्ष 2022-23 में किस विभाग के लिए अधिकतम व्यय अनुमानित है? शिक्षा विभाग के लिए अधिक बजट अलॉट किया गया है, इसी से ज़्यादा खर्च होने वाला है, राइट ऑप्शन बी है। जितना भी खर्च होने वाला है उसका, जितना भी बजट है उसका 16.49% अलॉट हुआ है एजुकेशन डिपार्टमेंट को। नेक्स्ट, संविधान से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? दक्षिण अफ्रीका से क्या राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन लिया गया है, इसके प्रावधान लिए गए हैं? यस, ये सही है। आयरलैंड से राष्ट्रपति को हटाना नहीं, फ्रांस से कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया नहीं, यूएसए से संघीय योजना नहीं। दक्षिण अफ्रीका से राज्यसभा सदस्यों का चुनाव और संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। यूएसए के संविधान से क्या लिया गया है? मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति को हटाना, न्यायिक समीक्षा, ये लिया गया है यूएसए के संविधान से। फ्रांस से क्या लिया गया है? स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे का आदर्श। आयरलैंड से डीपीएसपी राज्यसभा सदस्यों का नामांकन लिया गया है। जापान से क्या लिया गया है? जापान से कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है। ब्रिटेन से क्या लिया गया है? संसदीय सरकार लिया गया है। राइट ऑप्शन जो यहाँ पे है ए होगा। नेक्स्ट, संविधान की प्रस्तावना किस प्रकार की समता का प्रावधान करती है? आर्थिक स्थिति नहीं, सामाजिक स्थिति नहीं, अवसर की समता और प्रतिष्ठा की। राइट ऑप्शन जो हो जाएगा बी एंड सी, मोर देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन भारत में नागरिकता खोने की एक विधि नहीं है? स्वैच्छिक त्याग ये है, बर्खास्तगी ये भी है,
वंचित करना ये भी है। समर्पण नाम के का कुछ भी ऐसा नहीं है संविधान में लिखा हुआ। नागरिकता अधिनियम 1955 3 तरीके प्रदान करता है जिससे एक नागरिक अपनी नागरिकता खो सकता है। पहला, स्वैच्छिक त्याग। घोषणा द्वारा यदि कोई व्यक्ति अपनी नागरिकता का त्याग करता है तो उसकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। दूसरा है बर्खास्तगी। केंद्र सरकार द्वारा यदि कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त करता है तो केंद्र सरकार उसकी नागरिकता को खत्म कर सकती है। तीसरा है वंचित करना। यदि साधारण निवासी 7 वर्ष तक भारत से बाहर रहा हो या किसी गैर कानूनी कार्य में लिप्त रहा हो तो उसको उसकी नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। समर्पण नाम की कोई विधि नहीं है, सो डी जो है वो गलत है। राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 25 के तहत निम्नलिखित में से किस अधिकार की गारंटी नहीं है? अंतःकरण की स्वतंत्रता यह है, किसी भी धर्म को मानने का अधिकार ये भी है, धर्म की प्रचार करने का अधिकार ये भी है, लेकिन धर्म के प्रचार पर कर के छूट के अधिकार जैसा कोई प्रावधान आर्टिकल 25 में नहीं दिया गया है। सो राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, एक उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत में लंबित मामले को स्थानांतरित करने के लिए निचली अदालत को जारी रिट किस प्रकार के संवैधानिक उपचार के अंतर्गत आती है? तो आती है उत्प्रेषण यानी सर्सियोररी के अंतर्गत आती है। राइट ऑप्शन बी है। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को नागरिकों के मौलिक अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए याचिका जारी करने का अधिकार है। उत्प्रेषण यानी सर्सियोररी याचिका उच्च स्तरीय न्यायालय द्वारा निचली अदालत के पास लंबित मामले को अपने पास स्थानांतरित करने के लिए या किसी मामले में बाद के आदेश को रद्द करने के लिए जारी किया जाता है। उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी कर सकता है। अनुच्छेद 32 अपने आप में एक मौलिक अधिकार है और बुनियादी ढांचे का हिस्सा भी है, यानी संसद संविधान में संशोधन करके किसी नागरिक को संवैधानिक उपचार से वंचित नहीं कर सकती है। नेक्स्ट, बच्चों के स्वस्थ विकास के अवसरों को सुरक्षिट करने का प्रावधान निदेशक सिद्धांत में किस संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया था? डीपीएसबी में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 यानी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, केंद्र सरकार राज्य को विवेकाधीन अनुदान निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत देती है? तो वो है आर्टिकल 282, अनुच्छेद 282। राइट ऑप्शन बी होगा। अनुच्छेद 275 में क्या? अनुच्छेद 275 संसद द्वारा राज्यों को दिए गए वैधानिक अनुदान के बारे में ये बताता है। ये लोगों के कल्याण के लिए दिए गए विशिष्ट अनुदान है जो वित्त आयोग की सिफारिश पर प्रदान किए जाते हैं, ये वॉलंटरी नहीं है। अनुच्छेद 282 में क्या है? केंद्र कोई अनुदान दे सकता है लेकिन इन अनुदानों को देने के लिए वो बाध्य नहीं है, इसलिए इन्हें विवेकाधीन अनुदान के रूप में जाना जाता है, ये वॉलंटरी है। सो राइट ऑप्शन बी होगा यहाँ पे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है? राज्यसभा के मनोनीत सदस्य लेते हैं, राज्यों की विधानसभा के सदस्य नहीं लेते हैं भाग, निर्वाचित संसद सदस्य ये भी लेते हैं, लोकसभा में मनोनीत सदस्य ये भी लेते हैं, राज्यों के विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में। सो राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में अंग्रेजी भाषा की स्थिति कैसी है? राजभाषा की नहीं, 8वीं अनुसूची भाषा की नहीं, व्यवहारिक भाषा की नहीं, एसोसिएटेड राजभाषा की है। एसोसिएटेड ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा इसे प्राप्त है। राइट ऑप्शन डी होगा। आर्टिकल 343 के तहत ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के तहत जो है इसको एसोसिएटेड यानी सहयोगी राजभाषा की दर्जा दी गई है। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो अनुच्छेद 243 आई आर्टिकल 243 आई के तहत किया जाता है। राइट ऑप्शन सी है। 1992 के 73वें संशोधन अधिनियम ने अनुच्छेद 243 से 243 ओ के तहत पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया, जिसमें 11वीं अनुसूची भी शामिल थी। अनुच्छेद 243 जी के तहत क्या दिया गया है, के अंतर्गत क्या है? पंचायतों की शक्ति, प्राधिकार और उत्तरदायित्व है। अनुच्छेद 243 एल में क्या है? केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कार्यकारी शक्तियां हैं। अनुच्छेद 243 आई में क्या है? पंचायती राज के लिए राज्य वित्त आयोग। अनुच्छेद 243 के में क्या है? पंचायत का चुनाव है। नेक्स्ट, बिहार छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो यह हजारीबाग में हुआ था। राइट ऑप्शन सी है। बिहार छात्र सम्मेलन का 16वां सत्र 1921 में हजारीबाग में आयोजित किया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता श्रीमती सरला देवी ने की थी। 1928 में मोतिहारी में बिहारी छात्र सम्मेलन का आयोजन बिहार युवक संघ के प्रोफेसर ज्ञान सहाय के नेतृत्व में हुआ था। नेक्स्ट, 1923 में बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था?
तो श्री कृष्ण सिंह ने किया था, राइट ऑप्शन ए है। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्वराज दल की स्थापना की। स्वराज दल की एक शाखा बिहार में बनाई गई थी जिसका नेतृत्व 1923 में श्री कृष्ण सिंह ने किया था। नारायण प्रसाद पहले अध्यक्ष थे और अब्दुल बारी पहले सचिव थे। नेक्स्ट, 1820 के दशक में खासी आदिवासी विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? तीरथ सिंह के नेतृत्व में हुआ था, राइट ऑप्शन ए है। खासी विद्रोह 1833 में खासी पहाड़ियों और जैंतिया पहाड़ियों के बीच के क्षेत्रों में सड़क निर्माण के खिलाफ हुआ था। इस विद्रोह के नेता तीरथ सिंह थे। नेक्स्ट, सेंट्रल हिंदू कॉलेज जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का अग्रगामी संस्थान था की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी, राइट ऑप्शन सी है। एनी बेसेंट ने 1829 से 33 वाराणसी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी और इस कॉलेज को बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में परिवर्तित करने के लिए पंडित मदन मोहन मालवीय को उपहार में दे दिया था। नेक्स्ट, दीनबंधु पत्रिका का संबंध किससे है? तो कृष्णराव पांडुरंग भालेकर से है, राइट ऑप्शन सी है। दीनबंधु अखबार की शुरुआत कृष्णराव पांडुरंग भालेकर ने 1877 में की थी। यह भारत का पहला समाचार पत्र था जो स्पष्ट रूप से श्रमिक लोगों की सेवा करता था। साप्ताहिक ने किसानों और श्रमिकों की शिकायतों को व्यक्त किया। नेक्स्ट, साप्ताहिक प्रभाकर किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो भाऊ महाजन के द्वारा किया गया था, राइट ऑप्शन डी है। गोविंद विट्ठल उर्फ भाऊ महाजन और कुंटे ने 1841 में प्रभाकर पत्र की शुरुआत की थी। नेक्स्ट, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने निम्नलिखित में किसे बंगाल की आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत, पायोनियर ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन ऑफ बंगाल कहा था? तो हेनरी विवियन डेरोजियो को कहा था, राइट ऑप्शन बी है। हेनरी विवियन डेरोजियो ने महिलाओं के अधिकारों और राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में युवाओं की सक्रिय भागीदारी की वकालत की। उनके अनुयायी डेरोजियन कहलाते थे और प्रसिद्ध इतिहासकार एस.एन. बनर्जी ने उन्हें बंगाल की आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत कहा है। नेक्स्ट, 1830 में धर्म सभा की स्थापना किसने की थी? राधाकांत देव ने की थी, राइट ऑप्शन ए है। धर्म सभा का गठन 1830 में कलकत्ता में राधाकांत देव ने किया था। संगठन की स्थापना मुख्य रूप से राजा राममोहन राय और हेनरी डेरोजियो जैसे नायक के नेतृत्व में चल रहे सामाजिक सुधार आंदोलनों का मुकाबला करने के लिए की गई थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आदिवासी आंदोलन 1831 में बुद्धू भगत के नेतृत्व में चलाया गया था? तो वो कोल विद्रोह था, राइट ऑप्शन बी है। 1831-32 में छोटा नागपुर के कोल आदिवासी जो ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंटों द्वारा शोषण से परेशान थे ने EIC के खिलाफ विद्रोह कर दिया था, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। कोल विद्रोही बुद्धू भगत, जोआ भगत, मदारा महतो और अन्य के नेतृत्व में हुआ था। नेक्स्ट, किसने कहा कि 1904 का भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम एक प्रतिगामी उपाय, रेट्रोग्रेड मेजर है? गोपाल कृष्ण गोखले ने ऐसा कहा था, राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, अधोमुखी निस्यंदन डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी किस आयोग के द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो मैकाले स्मरण पत्र 1835, राइट ऑप्शन ए है। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी लॉर्ड मैकाले द्वारा अपने प्रसिद्ध मैकाले के 1835 के स्मरण पत्र में पेश किया गया एक सिद्धांत है जिसे उन दिनों भारत में शैक्षणिक प्रणाली से संबंधित कुछ समस्याओं को हल करने के लिए ब्रिटिश भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल को प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट, ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने चीन में अफीम के निर्यात का मार्ग प्रशस्त किया था? तो राइट ऑप्शन होगा चार्टर अधिनियम 1793, राइट ऑप्शन बी है। 1793 के चार्टर अधिनियम ने कंपनी को व्यक्तियों के साथ साथ कंपनी के कर्मचारियों को भारत में व्यापार करने के लिए लाइसेंस देने का अधिकार दिया। लाइसेंस, जिसे विशेषाधिकार या देश व्यापार के रूप में जाना जाता है, ने चीन को अफीम के शिपमेंट का मार्ग प्रशस्त किया था। नेक्स्ट, भारत सरकार अधिनियम 1935 का निम्न में से कौन सा परिणाम था? संघीय न्यायालय की स्थापना, ये सही है। राज्य सचिव की भारतीय परिषद का सुदृढ़ीकरण नहीं, इसे खत्म करने की बात की गई थी। अखिल भारतीय संघ का प्रस्ताव किया गया था, बिल्कुल सही है। प्रांतों को स्वायत्तता देने की बात कही गई थी, ये भी सही है। ये गलत है, राइट ऑप्शन बी जो है ये गलत है, बाकी 3 सही है, तो मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन होगा ई। नेक्स्ट, एचीसन समिति का संबंध किससे था? सिविल सेवा में सुधार से था, राइट ऑप्शन ए है। लोक सेवाओं पर एचीसन समिति की स्थापना डफरी ने 1886 में की थी। प्रसंविदाबद्ध तथा गैर प्रसंविदाबद्ध शब्द का त्याग, इंपीरियल भारतीय सिविल सेवा, प्रांतीय सिविल सेवा और अधीनस्थ सेवाओं में वर्गीकरण की बात कही गई थी। आयोग ने आयु सीमा को भी बढ़ाकर 23 वर्ष कर दिया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन की सिफारिशों में शामिल था? पाकिस्तान की अस्वीकृति, ये शामिल था। प्रांतीय स्वायत्तता, ये भी शामिल था। केंद्र के पास अवशिष्ट शक्ति नहीं, ये शामिल नहीं था। प्रांतों को अवशिष्ट शक्ति देने की बात शामिल था। अंतरिम सरकार का गठन, ये भी शामिल था। तो सिफारिशों में शामिल कौन कौन से था? 3 को शामिल था। उपयुक्त में से मोर देन 1, ई सही होगा।
नेक्स्ट, निम्न में से किस दिन बॉम्बे में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन की पुष्टि की गई थी? तो 8 अगस्त 1942 को की गई थी। राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने लिबरल पार्टी की ओर से दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? श्रीनिवास शास्त्री ने लिया था। इसके अलावा और 2 लोग भी शामिल हुए थे। राइट ऑप्शन सी है। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक आयोजित किया गया था। उदारवादी पार्टी से तेज बहादुर सप्रू, CY चिंतामणि और श्रीनिवास शास्त्री ने भाग लिया था। 3 लोग भाग लिए थे। महात्मा गांधी कांग्रेस पार्टी से थे। नेक्स्ट, 1857 का सैन्य विद्रोह मुजफ्फरपुर में कब शुरू हुआ था? तो ये हुआ था 30 अगस्त 1857 को, 25 जुलाई 1857 को हुआ था। राइट ऑप्शन बी होगा। बिहार के मुजफ्फरपुर में 25 जुलाई 1857 को कुछ अंग्रेज अधिकारी की हत्या विद्रोही सैनिकों ने कर दी थी और वहां विद्रोह शुरू हो गया था। कब? 25 जुलाई 1857 से। नेक्स्ट, 1917 में गठित चंपारण कृषक समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो FG सलाई थे। राइट ऑप्शन बी है। ब्रिटिश सरकार ने FG सलाई के अधीन एक समिति नियुक्त की थी। इनमें 7 सदस्य थे, जिनमें 4 ICS पुरुषों के साथ साथ गांधी जी, हरिहर प्रसाद और DJ रीड शामिल थे। नेक्स्ट, वेदांग की संख्या कितनी है? यानी वेदों के अंग की संख्या 6 है। राइट ऑप्शन डी होगा। कौन कौन से हैं? 6 वेदांग जो है शिक्षा, छंद, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और कल्प है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है? तो जवाल उपनिषद में मिलता है। राइट ऑप्शन बी है। जवाल उपनिषद में 4 आश्रमों अर्थात ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट, पंचशील का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। राइट ऑप्शन ए है। पंचशील शब्द ऐतिहासिक बौद्ध शिलालेखों से लिया गया है, जो 5 निषेध हैं जो बौद्ध भिक्षुओं के व्यवहार को निर्धारित करते हैं, अर्थात प्रत्येक बौद्ध व्यक्ति को, बौद्ध भिक्षु को इन कार्यों को करने से मना किया जाता है। अप्रैल 1954 में भारत ने तिब्बत को चीन का हिस्सा मानते हुए पंचशील के सिद्धांत पर चीन के साथ समझौता किया। नेक्स्ट, अशोक के किन शिलालेखों में कलिंग युद्ध का उल्लेख मिलता है? तो बृहद शिलालेख 13 में मिलता है। राइट ऑप्शन बी है। बृहद शिलालेख यानी मेजर रॉक एडिक्ट 13 में कलिंग युद्ध के बारे में विस्तार से पता चलता है, लेकिन इस युद्ध में प्रतिद्वंदी कौन था ये पता नहीं चलता है। बृहद शिलालेख 1 में अहिंसा और पशु हत्या के निषेध के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने भारत में पूर्वजों के देवकुल पूजा परंपरा की शुरुआत की थी? तो कुषाण वंश ने की थी। राइट ऑप्शन बी है। कुषाणों ने पूर्वजों की पूजा करने की परंपरा की शुरुआत की, जिसे देवकुल परंपरा के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारत में ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने वाला प्रथम राजवंश था? तो सातवाहन वंश था। राइट ऑप्शन बी है। सातवाहन वंश के शासकों ने सबसे पहले ब्राह्मणों को भूमि अनुदान दिया था। वे शीशे से बने सिक्कों पर जहाजों को चित्रित करने वाले पहले थे। शासकों का नाम उनकी माता के नाम से शुरू होता था। नेक्स्ट, प्राकृत भाषा के प्रथम व्याकरण प्राकृत प्रकाश के लेखक कौन थे? तो वरुचि थे। राइट ऑप्शन बी है। वरुचि व्याकरणिक और संस्कृत विद्वान, प्राकृत प्रकाश के लेखक, जो प्राकृत भाषा का पहला व्याकरण है। ब्राह्ममिहिर क्या किससे संबंधित है? भारतीय खगोल शास्त्री और गणितज्ञ और पंच सिद्धांतिका के लेखक रहे हैं ब्राह्ममिहिर। छपनक ज्योतिषी जिन्होंने ज्योतिष शास्त्र लिखा था। नेक्स्ट, प्राचीन काल में उद्रंग क्या था? तो यह गुप्त काल में भू राजस्व था, यह टैक्स था। राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, मध्यकाल में कबूलियत एवं पट्टा की शुरुआत का श्रेय किस शासक को दिया जाता है? तो शेरशाह को दिया जाता है। राइट ऑप्शन सी है। कबूलियत एवं पट्टा की शुरुआत शेरशाह ने की थी। वर्ष 1540 में शेरशाह ने मुगल साम्राज्य पर शासन किया था। शेरशाह सूरी ही थे जिसने मुगल शासक हुमायूं को चौसा की लड़ाई में बुरी तरह पराजित कर उन्हें युद्ध मैदान छोड़ने के लिए विवश किया था। शेरशाह सूरी का मकबरा भारत के बिहार राज्य के सासाराम शहर में है। नेक्स्ट, पिट्राड्यूरा या परचिनकारी द्वारा सजाया जाने वाला पहला मुगल भवन कौन सा था? एतमादुद्दौला का मकबरा था। राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने 1675 ईस्वी में 9वें सिख गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड दिया था? औरंगजेब ने दिया था। राइट ऑप्शन बी है। औरंगजेब के आदेश पर गुरु तेग बहादुर की हत्या कर दी गई थी। चांदनी चौक में गुरुद्वारा शीशगंज साहिब के पास उनको फांसी दी गई थी। नेक्स्ट, वकिया-ए-नवीस का पद किससे संबंधित था? तो ये सूचना एवं समाचार से संबंधित था, यानी पत्राचार से। राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, पृथ्वी के बाहरी और भीतरी क्रस्ट के बीच की असंतता यानी डिसकंटिन्यूटी को क्या कहा जाता है?
कॉनरॉड डिसकंटिन्यूटी कहा जाता है, राइट ऑप्शन सी है। मेंटल और कोर के बीच के डिसकंटिन्यूटी को क्या कहा जाता है, गुटेनबर्ग कहा जाता है। और ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के बीच के डिसकंटिन्यूटी को क्या कहा जाता है, रिपेटी डिसकंटिन्यूटी कहा जाता है। नेक्स्ट, पृथ्वी के क्रस्ट में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भार के अनुसार सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है, तो वो है ऑक्सीजन, राइट ऑप्शन ए है। भार के मुताबिक जो तत्व हैं उनका परसेंटेज इस प्रकार है, ऑक्सीजन 46.1%, सिलिकॉन 28.2%, एल्युमिनियम 8.2%, आयरन 5.6%, कैल्शियम 4.1%, सोडियम 2.1%, पोटेशियम 2%, मैग्नीशियम 2.3%, अन्य इसके अलावा है 0.2%। तो इसमें से हम पाते हैं कि ऑक्सीजन का परसेंटेज जो है ज़्यादा है, 46.1%। नेक्स्ट, बास जल डमरू मध्य यानी बास स्ट्रेट निम्न में से किसे अलग करता है, तो यदि आप मैप देखें तो आप पाएंगे कि बास स्ट्रेट जो है वो ऑस्ट्रेलिया के साउथ में है, और ये बास जल डमरू मध्य यानी बास स्ट्रेट ऑस्ट्रेलिया को दक्षिण में तस्मानिया द्वीप से अलग करता है, और यह हिंद महासागर और तस्मान सागर को जोड़ता है। तो किसको अलग करता है, ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को, राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नहर संयुक्त राज्य अमेरिका की सुपीरियर झील और ह्यूरॉन झील को जोड़ती है, तो वो है सू नहर, राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा को कहाँ आयोजित होता है, तो सोनपुर में आयोजित होता है, राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है, किससे आच्छादित है, तो जलोढ़ मिट्टी से आच्छादित है, राइट ऑप्शन बी होगा। बिहार में जलोढ़ मिट्टी की प्रधानता है क्योंकि यहाँ का 90% क्षेत्र जलोढ़ मिट्टी का बना हुआ है। तराई क्षेत्र में दलदली मिट्टी बिहार की उत्तरी सीमा के साथ पश्चिमी चंपारण की पहाड़ियों से लेकर किशनगंज तक फैली हुई है। नेक्स्ट, किस देश को यूरोप का बीमार आदमी, सिक मैन ऑफ यूरोप कहा जाता था, तुर्की को कहा जाता था, राइट ऑप्शन ए है। 1914 में तुर्क साम्राज्य वर्तमान तुर्की को आमतौर पर यूरोप के बीमार आदमी के रूप में जाना जाता था। यह एक संकेत था कि एक बार की महान शक्ति ढह रही है। नेक्स्ट, नासिर झील मुख्य रूप से अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है, तो मिस्र में है, राइट ऑप्शन बी है। नासिर झील दक्षिणी मिस्र और उत्तरी सूडान में एक विशाल जलाशय है। यह दुनिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झीलों में से एक है। नेक्स्ट, कौन सा एक जोड़ा सुमेलित नहीं है, तो इसमें से सिमून ठंडी धारा नहीं है, एक गर्म धारा है, राइट ऑप्शन डी होगा। सिमून, नॉर्वेस्टर, हबूब, खमसीन, फान, चिनूक एक गर्म हवाएं हैं, जबकि बोरा, पुनास, मिस्ट्रल, बर्फीला तूफान ठंडी हवाएं हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन स्थानांतरित कृषि है, तो मिल्पा एक स्थानांतरित कृषि है, कहाँ की, मैक्सिको की। रे कहाँ की है, लाओस की है। झूम ये भारत की स्थानांतरित कृषि है। हैट स्थानांतरित कृषि नहीं है ये। तो कौन स्थानांतरित कृषि है, तो 3 है, मिल्पा, रे एंड झूम, तो मोर देन 1 होगा, ई ऑप्शन। नेक्स्ट, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, राइट ऑप्शन डी है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, कमलांग वन्यजीव अभयारण्य और जयरामपुर वन प्रभाग, ये सभी अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट, पोंग बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो ब्यास नदी पर स्थित है, राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर किस नदी के किनारे स्थित है, कृष्णा नदी के किनारे स्थित है, राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, कर्नाटक की संदूर पहाड़ियाँ मुख्य रूप से किसके खनन के लिए प्रसिद्ध है, तो ये मैग्नीज की खनन के लिए प्रसिद्ध है, राइट ऑप्शन बी है। भारत में प्रसिद्ध मैग्नीज खाने हैं संदूर और तुमुक कर्नाटक की, ओडिशा की बारबिल और कालाहांडी, और मध्य प्रदेश का बालाघाट। नेक्स्ट, निम्न में कौन भारत में जूट उत्पादक क्षेत्र है, उड़ीसा में भी होता है जूट का उत्पादन, असम में भी होता है, बिहार में भी होता है, तो मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन ई होगा। पश्चिम बंगाल में भी होता है, बिहार, असम, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश आदि राज्यों में जूट की खेती होती है। नेक्स्ट, बिहार सरकार की पहल मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तब 12वीं पास बेरोजगार युवाओं को नौकरी की तलाश के दौरान भत्ता देना है, राइट ऑप्शन ए है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य 12वीं पास रोजगार युवाओं को उनकी नौकरी की खोज के दौरान वित्तीय मदद उपलब्ध कराना है। पात्र उम्मीदवार को अधिकतम 2 वर्ष की अवधि के लिए 1000 रुपये प्रति माह की दर से सहायता राशि दी जाती है। नेक्स्ट, सोन नदी बिहार में कहाँ प्रवेश करती है, तो ये रोहतास में से होते हुए बिहार में प्रवेश करती है, राइट ऑप्शन सी है। रोहतास जिले से सोन नदी बिहार में प्रवेश करती है। यह गंगा की एक सहायक नदी है जो अमरकंटक से निकलती है।
उत्तर कोयल और रिहंद सोन की महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र तंबाकू की खेती के लिए जाना जाता है? तो समस्तीपुर में भी होता है तंबाकू की खेती, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, दरभंगा और में होता है। सो मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, बिहार सरकार द्वारा शुरू किया गया संजीवनी ऐप किससे संबंधित जानकारी के लिए है? तो ये कोरोना के दौरान लॉन्च किया गया था, स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी के लिए है, राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, वर्ष 2021 से 25 की अवधि के लिए बिहार में अनुमानित कुल प्रजनन दर क्या है? तो 2.9 है, राइट ऑप्शन बी है। और भारत में कितना है? 1.9। भारत में 1.9, बिहार में 2.9। नेक्स्ट, बिहार के किन जिलों में रूफटॉप गार्डनिंग योजना लागू की जा रही है? बिहार सरकार द्वारा कृषि विभाग के तहत रूफटॉप गार्डनिंग योजना शुरू की गई है, जो पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और बिहार शरीफ के शहरी क्षेत्रों में लागू है। कहाँ कहाँ है? पटना, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर एवं बिहार शरीफ। तो यहाँ से 2 मैच कर रहा है। इस योजना के तहत 300 वर्ग मीटर के घर की खुली छत पर उद्यानिकी के लिए शासन द्वारा अनुदान देने का प्रावधान किया गया है। मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन है ई। नेक्स्ट, बिहार में शराबबंदी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए प्रतिबंध दिवस मनाया गया था। कब मनाया गया था? 26 नवंबर 2021 को, राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार के किस जिले में माता सीता की विश्व में सबसे ऊंची प्रतिमा लगाए जाने की घोषणा की गई है? सीतामढ़ी में की गई है, राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित 40वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? पहला स्थान प्राप्त हुआ था, राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात है कितना है? तो 1090 है, राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, किसको बढ़ावा देने के लिए बिहार को प्रतिष्ठित स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ई गवर्नेंस के लिए, राइट ऑप्शन बी है। 75वें स्कॉच समिट के दौरान बिहार को प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन को गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। स्कॉच पुरस्कार सिविल सेवाओं में सुशासन और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट, चीवर क्या है? तो ये बौद्ध भिक्षु के शरीर का परिधान है, राइट ऑप्शन ए है। चीवर एक बौद्ध भिक्षु के शरीर का वस्त्र है, जिसे कई टुकड़ों को मिलाकर के बनाया जाता है। कई टुकड़ों को मिलाकर बनाया जाता है। विनय पट्टिका के अनुसार साधु के लिए 3 वस्त्र धारण करने का विधान है। चीवर भारत के नागपुर में बनाया जाता है। नेक्स्ट, देव सूर्य मंदिर स्थित है कहाँ है? तो औरंगाबाद में है, राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, 94 ऑस्कर पुरस्कारों में बेस्ट पिक्चर का अवार्ड किसे मिला था? कोडा को मिला था, राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अनुसार बिहार की जनसंख्या का कितना प्रतिशत गरीब है? तो बिहार की जनसंख्या का 51.91% यानी 51.91% गरीब है, राइट ऑप्शन डी है। नीति आयोग के हाल ही में जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश देश के सबसे गरीब राज्य हैं। बिहार की 51.91% आबादी, झारखंड की 42.16% आबादी और उत्तर प्रदेश की 37.79% आबादी गरीब हैं। इंडेक्स में सबसे ज़्यादा कुपोषित लोगों की संख्या बिहार में ही है। बिहार में पटना, मुजफ्फरपुर, गया और भागलपुर में कम गरीबी देखने को मिलती है। यहाँ के 60% से अधिक लोग गरीबी रेखा से ऊपर हैं। नेक्स्ट, पश्चिम चंपारण में प्रौद्योगिकी आधारित उत्पादन के तहत कसेरा टोला को नामित किया गया है। किसके लिए नामित किया गया है? तो कांस्य बर्तन क्लस्टर हेतु नामित किया गया है, राइट ऑप्शन बी है। बिहार सरकार की राज्य को 7 औद्योगिक समूहों में विभाजित कर अगले 3 महीने में हाईटेक पद्धति से उत्पादन शुरू करने की योजना है। 7 समूह कौन कौन है? आयस्टर बटन क्लस्टर पूर्वी चंपारण जिले के बथना और मेहसी में है। झूला क्लस्टर नालंदा के कन्हैयागंज में है। खाजा क्लस्टर नालंदा के सिलाव में है। लखीसराय में राइस मिल क्लस्टर। कांस्य पीतल क्लस्टर कहाँ? पश्चिम चंपारण के कसेरा टोला में। कारीगरी का पारंपरिक केंद्र कहाँ? वैशाली में रामराय सिंघाड़ा में। नेक्स्ट, ओ स्मार्ट योजना का उद्देश्य क्या है? ओ स्मार्ट का मतलब होता है ओशियन सर्विसेज मॉडलिंग एप्लीकेशन रिसोर्सेस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये संबंधित है पूर्व चेतावनी प्रणाली को बढ़ावा देने से, राइट ऑप्शन बी है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने 2021 से 26 की अवधि के लिए ओ स्मार्ट नामक अम्ब्रेला योजना को जारी रखने की मंजूरी दी है।
ओ स्मार्ट एक सरकारी योजना है जिसे 29 अगस्त 2018 को समुद्र अनुसंधान को बढ़ावा देने और पूर्व चेतावनी मौसम प्रणाली स्थापित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। नेक्स्ट, 2021 के इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो एनजीओ प्रथम को सम्मानित किया गया है, राइट ऑप्शन ए है। नागरिक समाज संगठन प्रथम को 2021 के शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एनजीओ प्रथम को भारत और दुनिया भर में वंचित बच्चों की शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु अग्रणी कार्य के लिए सम्मानित किया गया है। संस्था प्रथम की ओर से 2005 से असर यानी एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट जारी की जा रही है। नेक्स्ट, भारतीय सेना ने लद्दाख में कितनी लंबाई का तिरंगा फहराया था? 76 फीट की लंबाई का, राइट ऑप्शन डी है। कब? 21 नवंबर 2021 को। नेक्स्ट, ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत को क्या रैंक मिला है? 18वां रैंक मिला है, राइट ऑप्शन बी है। यह किसके द्वारा जारी किया गया था? तो यह सूची हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम के द्वारा जारी किया गया था। 30 देशों की श्रेणी में भारत को 100 में से 74 अंक प्राप्त हुए थे और रैंक कितना? 18। नेक्स्ट, भारत के पहले खाद्य सुरक्षा संग्रहालय का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहाँ किया? तमिलनाडु में किया, राइट ऑप्शन डी है। कब किया? 15 नवंबर 2021 को। नेक्स्ट, ट्राइफेड ने किस मंत्रालय के सहयोग से ट्राइब्स इंडिया कॉन्क्लेव का आयोजन किया? तो विदेश मंत्रालय के सहयोग से, राइट ऑप्शन सी है। 27 नवंबर 2021 को ट्राइफेड ने विदेश मंत्रालय के सहयोग से ट्राइब्स इंडिया कॉन्क्लेव का आयोजन किया। कार्यक्रम में 20 से अधिक देशों के राजनयिकों ने संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ भाग लिया। नेक्स्ट, 16वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन 2021 की अध्यक्षता में किसकी अध्यक्षता में आयोजित किया गया था? तो ब्रुनेई के अध्यक्षता में आयोजित किया गया था, राइट ऑप्शन बी है। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के 16वें कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया था। यह एक वर्चुअल शिखर सम्मेलन था। शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता ब्रुनेई ने की थी। नेक्स्ट, नेवाडो डेल रुइज ज्वालामुखी फिर से सक्रिय हो गया है, जो स्थित है, कहाँ स्थित है? कोलंबिया में स्थित है, राइट ऑप्शन बी है। हाल ही में कोलंबिया स्थित नेवाडो डेल रुइज ज्वालामुखी फिर से सक्रिय हो गया है। यह ज्वालामुखी आखिरी बार 1985 में विस्फोटित हुआ था, जो कोलंबिया के इतिहास की सबसे भीषण प्राकृतिक आपदा थी, जिसमें लगभग 25,000 लोग मारे गए थे। नेक्स्ट, बोईता बंदना महोत्सव कार्तिक पूर्णिमा को कहाँ मनाया जाता है? तो उड़ीसा में मनाया जाता है, राइट ऑप्शन सी है। किस लिए मनाया जाता है? यह त्यौहार एक समुद्री परंपरा है जिसे उड़ीसा के समुद्री व्यापार इतिहास की याद में मनाया जाता है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय बीज सम्मेलन 2021 कहाँ आयोजित किया गया था? तो इटली के रोम में आयोजित किया गया था, राइट ऑप्शन बी है। तेलंगाना को 4 और 5 नवंबर 2021 को रोम में होने वाले आगामी अंतर्राष्ट्रीय बीज सम्मेलन में आमंत्रित किया गया था। इस वर्चुअल सम्मेलन का आयोजन खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, सबसे पहले किस राज्य की विधानसभा को पेपरलेस होने का गौरव प्राप्त हुआ है? तो नागालैंड की विधानसभा को, राइट ऑप्शन सी है। नागालैंड ने पूरी तरह से पेपरलेस बनने के लिए राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेवा कार्यक्रम को लागू करने वाली देश की पहली विधानसभा बनकर इतिहास रच दिया है। नेक्स्ट, कलारीपट्टू है, क्या है? तो यह केरल की मार्शल आर्ट है, राइट ऑप्शन बी है। ये यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट, 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में आयोजित किया गया? तो श्रीलंका की अध्यक्षता में किया गया, राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, पेट्र फियाला को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? चेक गणराज्य के, राइट ऑप्शन सी है। चेक गणराज्य मध्य यूरोप में एक स्थल अवरुद्ध देश है जिसकी राजधानी प्राग है। नेक्स्ट, हाल ही में हुए स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता? पीवी सिंधु ने जीता, राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, हाल ही में विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो हैदराबाद में किया गया, राइट ऑप्शन डी है। 24 मार्च से 27 मार्च 2022 तक विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन नागरिक उड्डयन मंत्रालय और फिक्की द्वारा बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद में किया गया। नेक्स्ट, मंगल के लिए भारत का दूसरा मिशन मंगलयान 2 कब लॉन्च किया जाएगा? 2024 में लॉन्च किया जाएगा, राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह हर साल 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2022 के अनुसार अमृतकाल के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निम्न में से किस प्राथमिकता का उल्लेख किया गया है? पीएम गति शक्ति, इसका उल्लेख किया गया है। समावेशी विकास, इसका भी उल्लेख किया गया है। निवेश का वित्त पोषण, ये भी है। उत्पादकता में वृद्धि और निवेश,
उभरते क्षेत्रों में निवेश, कई अवसर, ऊर्जा संक्रमण, एनर्जी ट्रांजिशन और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कार्यभार, ये भी है। तो ये दिए गए सभी शामिल हैं। सो राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, 2022 विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री का आयोजन कहाँ किया गया था? दुबई में किया गया, राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, आईआईटी रुड़की द्वारा किस संस्थान के साथ मिलकर रुड़की वाटर कनक्लेव का आयोजन किया गया? तो ये राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान के साथ मिलकर के किया गया, राइट ऑप्शन सी है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आईआईटी रुड़की में रुड़की जल सम्मेलन के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया। यह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की और राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था, जिसका विषय सतत विकास के लिए जल सुरक्षा है। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान जल शक्ति मंत्रालय के अधीन कार्यरत एक स्वायत्त संस्था है। नेक्स्ट, सैन्य अभ्यास दोस्ती भारत और किसके बीच एक सैन्य अभ्यास है? तो मालदीव और श्रीलंका, भारत, मालदीव और श्रीलंका 3 देशों के बीच का है। मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन ई होगा। नेक्स्ट, पुस्तक नेहरू द डिबेट्स दैट डिफाइंड इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? त्रिपुर दमन सिंह और आदिल हुसैन के द्वारा लिखा गया है। ये इस पुस्तक का विमोचन जो है 2021 में किया गया था। सो राइट ऑप्शन ए है यहाँ पे। नेक्स्ट, भारत के 71वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? संकल्प गुप्ता बने हैं, राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 निम्न में से किसके लिए दिया गया? तो तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर्स की खोज के लिए दिया गया, राइट ऑप्शन ए है। तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर्स की खोज के लिए डेविड जूलियस और अर्डेम पेटापाउटियन को वर्ष 2021 के लिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट, हवासोंग 17 क्या है? तो यह नॉर्थ कोरिया की सबसे बड़ी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल, राइट ऑप्शन बी है। कहाँ का? नॉर्थ कोरिया का। नेक्स्ट, पश्चिम बंगाल से जीआई टैग प्राप्त मिठाई मिहिदाना की पहली खेप निर्यात किया गया था कहाँ? बहरीन को किया गया था, राइट ऑप्शन सी है। मिहिदाना पॉप्ड चावल बॉल्स और ताज़े खजूर के गुड़ से बनाया जाता है। मिहिदाना अपने अनोखे स्वाद के लिए जाना जाता है। इसका निर्यात एपीडा के तत्वाधान में किया जा रहा है। तो दोस्तों, ये रहा पटना के परफेक्शन आईएएस के प्रयास टेस्ट सीरीज के 5वें टेस्ट के क्वेश्चंस का डिस्कशन। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी अदर वीडियो में किसी अदर टेस्ट क्वेश्चंस के डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।